कल तक मार्केट में सेलिब्रेशन का माहौल था। सेंसेक्स और निफ्टी स्ट्रॉन्ग रैली पर थे, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर पिक्चर बिल्कुल कंप्लीटली बदल गई है। मतलब 24 घंटे के अंदर मार्केट रैली से पैनिक मोड में शिफ्ट हो गया। 2 अप्रैल 2026 की सुबह मार्केट खुला और कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे, निफ्टी 500 पॉइंट डाउन और इन्वेस्टर्स के 11 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ जो थी वो वाइप आउट हो गई। आखिर ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे दलाल स्ट्रीट का मूड ही बदल दिया? इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं और वो जानने हमारे लिए जरूरी भी हैं। इसमें से सबसे बड़ा ट्रिगर बना डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर एक अग्रेसिव स्टेटमेंट। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने नेशनल एड्रेस में कहा कि यूएस ईरान को एक्सट्रीमली हार्ड हिट करेगा और कुछ ही हफ्तों में मिलिट्री ऑपरेशन अपने फाइनल फेज में पहुंच सकता है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ईरान की नेवी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और एयरफोर्स भी रूइंस में है और अगर ईरान ने कोई भी मूव लिया तो यूएस फिर से मिसाइल से अटैक करेगा। बस इसी स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन स्पाइक हो गई और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एज यूजुअल स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला। गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि लार्ज कैप स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सभी प्रकार के स्टॉक्स प्रेशर में आ गए। सन फार्मा, इंडिगो, एशियन पेंट्स, अडानी पोर्ट, इटर्नल विच इज जोमैटो, एलएनटी, एचडीएफसी, माज़ागांव डॉक, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज 3 to 5% डाउन। मार्केट फियर को मेजर करने वाला इंडेक्स विक्स VIX भी 5% जंप करके 26.27 तक पहुंच गया। सेक्टोरल लेवल पर भी हैवी डैमेज देखने को काफी बड़ा मिला। निफ्टी पीएसयू, बैंक और निफ्टी प्राइवेट सेक्टर इंडाइसेस 3% से ज्यादा गिर गए, जो फिलहाल के बिगेस्ट लूजर्स रहे। अब देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ। तो ग्लोबल लेवल पर भी सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी है और इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी हैं, जैसे कि नंबर 1 है ट्रंप के कमेंट के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प रैली देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड लगभग 5% चढ़ के $105 पर बैरल तक पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड $103 के करीब ट्रेड कर रहा था। दूसरा है ऑयल ऑलरेडी प्रेशर में था क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोजर के बाद से मार्च में प्राइसेस $100 के ऊपर चले गए और ब्रेंट क्रूड में भी 64% का रिकॉर्ड मंथली गेन रजिस्टर किया गया। तीसरा बड़ा कारण है प्रेशियस मेटल्स में अभी भी वॉलेटिलिटी चल रही है। MCX सिल्वर फ्यूचर्स 5.5% गिर के 2,29,888 के करीब पहुंचे, जबकि गोल्ड ने अपने 4 दिन की रैली तोड़ दी और प्राइसेस लगभग 1 से 1.5% तक स्लिप हो गए। इसके बाद आता है बॉन्ड मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। बॉन्ड मार्केट ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.37% तक जंप किया, जबकि 2 ईयर यील्ड 3.85% पर पहुंच गया, जो कि जनरली इक्विटीज के लिए एक नेगेटिव सिग्नल ही होता है। और एक और बड़ा प्रेशर पॉइंट है विच इज फॉरेन इन्वेस्टर्स की मैसिव सेलिंग। FIIs ने लगातार 22 सेशन तक इंडियन इक्विटीज बेची हैं और सिर्फ एक ही दिन विच इज 1 अप्रैल 2026 को ही लगभग 8,331 करोड़ की सेलिंग हुई। ग्लोबल मार्केट्स भी रेड जोन में थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जापान का निकेई 2% से ज्यादा गिरा, साउथ कोरिया का कॉस्पी 4% क्रैश हुआ और हैंगसेंग और ताइवान मार्केट में भी 1 से 8% तक की गिरावट देखने को मिली। ये कुछ कारण थे जिन सब की वजह से 2 अप्रैल 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा नहीं देखा गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला गया, हमने ये भी देखा कि मार्केट ने पूरी कोशिश करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की। सेंसेक्स में लगभग एक टाइम पर 60 से 70% की ही गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी में भी काफी अच्छी रिकवरी आई और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छी बाइंग भी दिखी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल पैनिक है जो हर थोड़े टाइम में आता है और फिर काम हो जाता है, या फिर ग्लोबल टेंशन के चलते मार्केट्स में और भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों के पैटर्न से देख रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? अगर आपने भी कोई ऐसा अलग सा पैटर्न ऑब्जर्व किया हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।